जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के इस वचन में आपका स्वागत करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में करीब 10 दिन हमने ये नहीं लिया क्योंकि अलग अलग जगह जाना और अलग अलग घूमना हो रहा था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम फिर से इसमें प्रवेश कर रहे हैं। काशी मिश्रा प्रद्युम्न मिश्रा राय भवानंद, यहाँ मिलने प्रभु पाइला आनंद। काशी मिश्रा के बारे में बात हो रही है। हम चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष में कौन कौन से भक्त हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग। तो काशी मिश्रा का घर है वहाँ जगन्नाथपुरी में। ये सब अब जगन्नाथपुरी के भक्तों की बात हो रही है और वो लोग कृष्ण लीला में क्या थे वो बताएंगे। काशी मिश्रा जो थे कृष्ण की लीला में कुब्जा थे। जिस कुब्जा को कृष्ण जो है ऐसा करके थोड़ा उसको सीधा कर देते हैं और बड़ी सुंदर हो जाती है। तो कुब्जा जो है फिर से वो काशी मिश्रा के रूप में अवतार लेती है। और बाद में उनका वो जो घर है वो बक्रेश्वर पंडित ने घर ले लिया। बाद में वही घर गोपाल गुरु गोस्वामी ने ले लिया। तो अगर आप आज जाएंगे तो गोपाल गुरु गोस्वामी का जो विग्रह है उस घर में आपको मिलेगा। उस घर का नाम है गंभीरा। गंभीरा करके वो फेमस है पूरे जगन्नाथपुरी में। अगर आप गंभीरा कहेंगे तो आपको कोई भी वहाँ ले जाके पहुँचा देगा। और गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहे जब तक 18 साल गंभीरा में एक ही कमरे में रहे और वहीं रह के वो रोज सुबह जाते थे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे भवानंद राय करके एक बड़े अच्छे वैष्णव हुआ करते थे। भवानंद राय पांडु के पिछले जन्म में पांडवों के पिताजी पांडु थे। और इन भवानंद राय के 5 बच्चे थे। जैसे पांडु के 5 बच्चे पांडव थे वैसे भवानंद राय के 5 बच्चे थे। उसमें जैसे अर्जुन सबसे ज़्यादा कृष्ण के नज़दीक थे वैसे ही भवानंद राय के 5 बच्चों में रामानंद राय सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। और रामानंद राय जो थे अर्जुन के अवतार थे। तो ये रामानंद राय जो थे एक गृहस्थ थे और गृहस्थ होने के साथ साथ बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे। पूरे राज्यपाल थे। मद्रास का जो राज्य था उसके राज्यपाल थे। और राजा जो थे प्रताप रुद्र उनके अंडर में काम करते थे। मतलब उड़ीसा से प्रताप रुद्र राजा काम करते थे और ये राज्यपाल के रूप में मद्रास का राज्य संभालते थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे कि ये जो तुम्हारे जो 5 बच्चे हैं मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में कोवूर में गए। अगर आप आज जाएंगे तो आज ये राजमुंड्री करके एक जगह है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है। और उस मंदिर के गोदावरी के किनारे वो मंदिर है। और उस मंदिर में उसी मंदिर के एक साइड जो है मंदिर है इस्कॉन का और दूसरे साइड जो है फिर दक्षिण और पूरब के तरफ में मंदिर है तो तट में। और उत्तर और पश्चिम वाले तट में ये रामानंद राय मिले थे चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत की यात्रा के समय।
और जब मिले तो इतना भाव आ गया दोनों को देख के, पहली बार मिले थे, कि दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ सब लोग थे, दुनिया भर के लोग थे वहाँ। तो वहाँ हट के फिर वो लोग रात में जाके अपने घर में मिले, और वहाँ पे दोनों के बीच में वार्ता हुआ। और वो जो वार्ता है पूरे चैतन्य चरितामृत के टॉप की वार्ता है। पूरे चैतन्य चरितामृत में अगर किसी दो भाषण को, संभाषण को सबसे टॉप में रखा जाएगा तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की बातें वो सबसे टॉप में। अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा उसको हम टच करेंगे अभी, क्योंकि बाद में आएगा, लेकिन अभी चूंकि प्रासंगिक है इसलिए हम लोग इसको लेंगे अभी। कहते हैं हम, हरे कृष्ण। रामानंद राय बहुत लंबी वार्ता करते हैं, इसमें कुछ चीजें, एक दो चीज जो बताते हैं वो ऐसा है। ये एक मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर डिस्कशन है इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लिए इसको खोजने में, लेकिन वर्थ है। प्रभु कहे एहो बाहे, सुनिए बहुत सुंदर डिस्कशन है, थोड़ा सा कहेंगे यहाँ पे, हल्का टच मारेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से सवाल करते हैं, सवाल करते हैं कि आप इतने बड़े भक्त हो, आपको देख के ही हृदय पिघल जाता है। मैं तो बस एक सन्यासी हूँ, भक्त भी नहीं हूँ, कृष्ण का प्रेम मुझे मिला भी नहीं है, लेकिन आपको पाने से मिल जाएगा। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे कहा कि आपके साथ रह के कृष्ण से हम प्रेम सीखें। तो ये सुनने के बाद रामानंद राय कहते हैं कि आप तो मुझे सुधारने के लिए आए हैं, ये नहीं कि हाँ हाँ सही सही, ऐसा नहीं बोले, आप मुझे सुधारने के लिए आए हैं और शुद्ध करने के लिए आए। और दोनों ने एक दूसरे को दंडवत किया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसे साधना और साध्य का, जिसके लिए साधना किया जाए और जिसके लिए साधना होता है उसका निर्णय हो कि बेस्ट व्यक्ति कौन है, बेस्ट तरीका क्या है भगवान को पाने का। तो रामानंद राय कहते हैं, अपने धर्म का आचरण करिए और विष्णु का भक्ति हो जाएगा। वर्णाश्रम आचारवत पुंसर पुरुषेन परः पुमान, विष्णु आराध्य पंथा नान्य तत्तोष कारण। वर्णाश्रम का पालन करेंगे, सबसे बड़ा धर्म होगा। प्रभु कहे यह बाह्य, आगे कहा ये बाह्य है, ये अंदर की बात नहीं, बाहर की बात है। तो थोड़ा यहाँ रुकते हैं। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि चूंकि महाप्रभु ने वर्णाश्रम को बाह्य कहा है, इसलिए हमको वर्णाश्रम की जरूरत नहीं। अब जरा सुनिए, वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है।
पति पत्नी एक दूसरे से वफादार है, ये वर्णाश्रम है। शुद्ध भक्ति करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति करने के लिए आपको वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, बात सही है। लेकिन आप शुद्ध भक्ति नहीं करें, लेकिन आप वर्णाश्रम को तोड़ के कैसे भक्त बनेंगे? पति पत्नी अगर पूरे मिथ्याचारी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, तो भक्ति क्या खाक करेंगे? अरे वो उनके लिए कहा जा रहा है, जो लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से इन चीजों को पालन करते हैं। ऐसा कभी आपने सुना है कि ये तो शुद्ध भक्त है लेकिन व्यभिचारी है, इधर उधर चला जाता है? ऐसा आप नहीं सुनेंगे। ये तो है शुद्ध भक्त लेकिन थोड़ा सा पराई स्त्री भी इनको चल जाती है, ऐसा आपने सुना नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चूक रहे हैं कहने में, बहुत बड़ी चूक है, उनकी गलती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्णाश्रम कितना जरूरी है। क्योंकि महाप्रभु जिस सेटअप में कह रहे हैं, वहां पे आज से 500 साल पहले स्त्रियां अलग, पुरुष अलग, सन्यासी को अलग ओहदा दिया जाता। आज के तारीख में सब मिल के खिचड़ी बन गए। आज तो वर्णाश्रम की और भी ज्यादा जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी न रहे, गृहस्थ गृहस्थ न रहे, वानप्रस्थ वानप्रस्थ न रहे। देखिए कब चलेगा? जैसे कोई बाबा जी बन गए, कोई रोज 128 माला कर रहा है मिनिमम, जिसको 12 घंटे लगते हैं। अगर वो व्यक्ति वर्णाश्रम को पालन न करे, अपने माँ बाप को छोड़ भी दे, वर्णाश्रम नहीं पालन करने का मतलब है कि माँ बाप को छोड़ना भी हो जाए, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा और उसके माँ बाप को कृष्ण संभाल लेंगे। लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको ये छोड़ना पाप लग जाएगा। अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, पाप लगेगा। ये छोड़ नहीं सकते, एक सामान्य व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। लेकिन साध्य निर्णय के हिसाब से वर्णाश्रम जो है सबसे पहला पायदान, फर्स्ट स्टेप है। और अगर वर्ण और आश्रम ही स्थित नहीं है तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमने वर्णाश्रम को स्थापित कर दिया तो हमारा प्रचार बहुत तेज बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे जिस दिन वर्णाश्रम स्थापित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम स्थापित हो जाएंगे, 10 गुना प्रचार बढ़ेगा। 10 गुना। मतलब अगर पति पत्नी वफादार हैं एक दूसरे के लिए, और वैश्य वैश्य का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। आज देखिए बहुत दुख की बात है कि जिन लोगों को धर्म को उठाने का बीड़ा दिया गया है, वो लोग भी क्लासेस के लिए चार्ज रखते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको ऐड आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे कि ये गीता का सेमिनार है और इतना पैसा लग रहा है, इतना चार्ज, इतना पैसा भरिए और ये 6 दिन का कोर्स करिए। तो ये वर्णाश्रम टूट गया आपका, वर्णाश्रम से आप बाहर चले गए, आप वर्ण और आश्रम से बाहर चले गए। जैसे आप ब्राह्मण तब तक हैं जब तक आप पैसे नहीं ले रहे। जैसे ही अपने पैसे ले लिए, आपका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गया, और क्षत्रिय तो आप है नहीं, वैश्य तो आप है नहीं। वैश्य बन सकते हैं, पैसा ले रहे हैं तो वैश्य हो सकते हैं। आप बेच रहे हैं विद्या, नहीं आप विद्या बेच रहे हैं, मतलब आप बनिया बन बनिया वाला काम कर रहे हैं। और अगर ब्राह्मण परिवार में तो जन्म हुआ, ऊंचे परिवार में, लेकिन जाके सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिख रहे हैं और किसी के नौकरी कर रहे हैं, तो शूद्र हो गए। तो जो लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके नौकरी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर आईटी में, सब शूद्र लोग हैं। उनकी उनका लेवल शूद्र का है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं सब शूद्र है, चाहे किसी परिवार के भी हो। और जो भी शास्त्र पढ़ के पढ़ा रहे हैं फ्री में, चाहे किसी भी परिवार में जन्मे, सब ब्राह्मण। ये सब जन्म से नहीं है, ये सब गुण और कर्म से है ब्राह्मण बनना। और जो स्त्रियों के रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, बच्चों के रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, गाय की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, वो सब के सब क्षत्रिय हैं, चाहे किसी भी परिवार में जन्मे। और अगर आप कहेंगे कि इनकी जरूरत ही नहीं है, क्षत्रियों की जरूरत ही नहीं, तो फिर आप समाज में आप रह ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बाह्य है, एक्सटर्नल है। वर्णाश्रम बाह्य है, अंदर की चीज नहीं है। लेकिन बाह्य अगर ठीक नहीं है तो अंदर भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं, 100 में से 99, मैंने कम बोल दिया,
लाख में से 99,999 जो लोग हैं 1 लाख में, उनको वर्णाश्रम की जरूरत है। केवल एक ही होगा जो बाबा जी होगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अमेरिकन थे, उनको हो गया ब्लड कैंसर, डिटेक्ट हो गया अमेरिका में। डॉक्टर ने बोला तेरे पास समय है 6 महीने, 6 महीने में तुम मरोगे। अब वो प्रभुपाद जी के पास आए, गिड़गिड़ाए, बोले गुरुदेव मेरा जान अब जाने वाला है, क्या करूं? कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं 6 महीने में भगवत प्राप्ति करूं। तो प्रभुपाद जी कृपा किए। प्रभुपाद जी ने उनको एक विशेष इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए, और वो निर्देश ये दिया कि तुम रोज 128 माला कम से कम जपोगे, और मायापुर में रहोगे, और मायापुर में रह के केवल गंगा जी का पानी पियोगे, और गंगा जी का पानी पी के तुम दिन में केवल एक टाइम महाप्रसाद खाओगे। तो ये सब 2-3 इंस्ट्रक्शन उनको दी, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा भगवत धाम जो है निश्चित। तो व्यक्ति ने चालू किया, मायापुर आ गया। मायापुर आके उसने रोज 128 माला जप, मतलब 16 घंटा, 15-16 घंटा जो है जप करना चालू, और 128 माला जपने लगा, और दिन भर गंगा जी का पानी पीता था। और भैषज्या नाम इव जानवी, दवाइयों में सबसे बड़ी दवाई है गंगा जी का पानी, उससे बड़ी दवा आज तक बनी नहीं। हाँ, अब इंडस्ट्री से निकला हुआ मिक्स वाला पानी नहीं, जो शुद्ध पानी गंगा जी का आ रहा है ना, ऋषिकेश में या थोड़ा और पर देवप्रयाग में, जो अच्छे पानी, जहाँ जहाँ तक कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां तक पानी की बात हो रही है। भैंसज्जा नाम है वो जानी, वो पानी अगर कोई पिए तो और कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते। करिए, करके देखिए, छोड़ छाड़ दी, जब हो ही गया ऐसे बीमारी तो सब छोड़ के चले जाइए, ऊपर में गंगोत्री चले जाइए, और वहां जाके वो पानी पीना चालू करिए, और 6 महीना पानी पी के देखिए क्या होता है। तो वो पीने लगा, गंगा जी का पानी पीने लगा, दिन में एक टाइम महाप्रसाद खाने लगा। अब क्या हुआ, 6 महीने पार हो गए, 6 महीने में कोई कैंसर का सिम्टम ही नहीं दिखा उसके शरीर में। फिर और उसने खींच के और 6 महीना पार किया। उस भाई अब कुछ कैंसर, अब मरने के, कब मरेंगे पता नहीं, सोचा कि गंगा जी का चमत्कार हो गया, कुछ नहीं हुआ। 6 महीना पहले, अब उसको डर था कि अब कभी भी हो सकता है, 6 महीना बच गया बच गया। और 6 महीना हुआ, साल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो पीता रहा। फिर और 6 महीने पार हुआ, 1.5 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ, और 6 महीने पार हुए, 2 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इसको लगा कि क्या हुआ पता नहीं, फिर से गया अमेरिका टेस्ट करवाने, और टेस्ट करवाया तो देखा कैंसर सेल्स नील, कैंसर के सेल नील हो गए, खत्म हो गए शरीर से। अब ये नालायक एलोपैथी वाले बोलेंगे कि नहीं, पहला टेस्ट कुछ गलत हुआ हो। तो पहला टेस्ट तो तुम ही लोगों ने किया था, पहले गलत कैसे हो गया? क्योंकि इनको जो है, इनको दिखता है कि जो चीज हमको दिखता है वही सही है, जो नहीं दिख रहा है वो सही नहीं। गंगा जी के पानी से कोई कैसे ठीक हो सकता है, ये इनके समझ में बात नहीं आती है। अब वो ठीक हो गया तो प्रभुपाद जी के पास फिर से जाके रोने लगा, मतलब प्रभुपाद जी वो जो निर्देश दिए तो छोड़ दीजिए मेरे से, वो छुड़वा दीजिए, मतलब ऐसा इतना कठिन निर्देश मत रहे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है चलो 16 माला करो। और प्रभुपाद जी ने फिर ठान लिया कि आज से आगे से बाबा जी दीक्षा और किसी को नहीं देंगे। उन्होंने बाबा जी दीक्षा दिया था। बोले कि यार कलयुग के लोगों का लायक ही नहीं है 128 माला जपने। तो जो लोग कहते हैं वर्णाश्रम जो है बाह्य है, अगर 128 माला जप रहे हैं तो उनकी औकात है कहने की, और नहीं जप रहे 128 माला तो उनकी औकात नहीं है कहने की कि वर्णाश्रम बाह्य है। उन सब लोगों के लिए वर्णाश्रम लगेगा जो 128 माला से कम जप रहे हैं। हमारे पिताजी रोज 100 माला जपते, तो मुझे लगता है कि 100 माला जपने में ही इतना वो लगता है, 128 मतलब और 28 जाना है ना। और एकादशी के दिन वो 191 माला जपते हैं, 191। तो उसको तो 22-22 घंटे लगते हैं जपने में।
लेकिन 100 माला जपने वाले को भी मैं देखता हूँ तो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 100 माला जपना आसान नहीं। 100 माला जपने में आपने मतलब थोड़ा स्पीड भी पा लिया है तो आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे 100 माला जपने में। तो इस तरह से वर्णाश्रम की जरूरत सबको है। अगर कोई सोचेगा कि मैं वर्णाश्रम से परे हूं तो माया मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है। उससे सीधा पूछिए कि 128 माला जप रहे हो क्या भाई? क्या हरिनाम में तुमको इतना टेस्ट आ गया है? भक्ति विनोद ठाकुर जब बाबा जी दीक्षा लिए थे तो रोज जो है 3 लाख नाम, मतलब रोज 20 घंटा जप करते थे। हरिदास ठाकुर रोज 20 घंटा नाम जप करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 20-20 घंटा नाम जपते थे। सनातन गोस्वामी, जितने लोगों ने वो, जिन लोगों के लिए ये बाह्य वाला लगेगा, ये इन लोगों के लिए लगेगा। ये इन लोगों के लिए कैटेगरी लगेगा कि इनके लिए वर्णाश्रम जो है कोई कोई मायने नहीं रखता, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका जिनका जो है 16 माला ही जिनका बड़ा मुश्किल से हो रहा है ना, धक्का लगा के। आगे से गुरुजी लेक्चर देके प्रेरणा दे रहे हैं, पीछे से माया धक्का मार रही है और खींचा खींची ठेलम ठेली में 16 माला निकल रहा है। उन लोगों के लिए वर्णाश्रम एकदम जरूरी है, याद रखिएगा। एकदम जरूरी। तो फिर कहते हैं, रामानंदाय कहते हैं, यत करोसि यदस्नासि यत जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु मद अर्पणम। जो करते हो, जो पूजा करते हो, जो दान देते हो, सब मेरे लिए अर्पण करो। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भी बाह्य है, आगे कहो। यह बाह्य, आगे कहो आर। मतलब भगवान को दान देना, भगवान के लिए सेवा करना भी बाह्य है महाप्रभु के हिसाब से। अब जो वर्णाश्रम वाले हैं तो यहाँ भी बाह्य हो जाएंगे। यहाँ भी बाह्य हो जाएंगे ये लोग, है ना। ये एक्सटर्नल है, क्योंकि सब छोड़ सकते हैं आप, परिवार को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्म के त्याग से भक्ति नहीं मिलती और भगवान प्रसन्न नहीं। तो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता का श्लोक, सारे धर्मों को छोड़ दीजिए, भगवान के शरण में आ जाइए। तो अब महाप्रभु कहेंगे कि हाँ ये ठीक है। नहीं, अब महाप्रभु कहते हैं, सुन के, ये हो बाह्य, आगे कहो। अरे ये सब बकवास है, आगे का बात करो। सर्वधर्मान परित्यज्य के आगे का बात करो। हरे कृष्ण। राय कहे, ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्र भक्ति है सबसे बड़ा सार है। और उसके लिए श्लोक बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बोल दिए मन में जो है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये भी गीता का श्लोक है। प्रभु कहे यो बाह्य, ये सब बाहर का बात है, आगे कहो यार, कुछ आगे का बात करो। ज्ञान मिश्र भक्ति भी बाह्य है। अभी जो हम लोग ले रहे हैं ज्ञान ही ले रहे हैं, लेकिन ये बाह्य है, याद रखिए। अब हम धीरे धीरे चैतन्य चरितामृत में जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको आगे 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 लेके जाएगा। और ये फेमस श्लोक है ज्ञान के लिए। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रयासो अजितो जीतोपि असि तैस्त्रिलोक्याम। जब तक आप एक ही जगह पे बैठ के अगर आप सब प्रयास छोड़ के केवल भगवान के बारे में ज्ञान लीजिए तो आपको सब मिल जाएगा। तो प्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये हो बाह्य, ये भी बाहर की बात है। बैठ के भजन करना, बैठ के ज्ञान लेना भगवान के बारे में, ये बाहर बाहर की बात। आगे कहो यार, कुछ आगे का जानते हो तो आगे बोलो। तब ये बोलते हैं, राय रामानंद बोलते हैं, जब तक पेट में भूख और प्यास है, आदमी उसको खाता है तो सुखी होता है। उसी प्रकार से जब तक शुद्ध भक्ति से भगवान की पूजा करते हो तो अपने हृदय में एक आनंद आता है। इस तरह से जो है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। शुद्ध भक्ति जो है वो करोड़ों जन्म में जो नहीं मिल सकती है, वो सबसे बड़ी चीज है। प्रभु कहे ये हो बाह्य, ये शुद्ध भक्ति का जो तुम बात किया ये बाहर की बात, कुछ आगे अंदर का कुछ और है तो बताओ। अब देखिए, अभी हम लोग जो जो चीज को बहुत हाई समझते हैं, यहाँ पे सब चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है।
प्रभु कहे यह है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहे यहो है, आगे कहा प्रभु कहे कि ये बेसिक है, शुद्ध भक्ति का जो तुम बात की हो, ये इसको हाँ बोलता हूँ, ये बेस लाइन है, बेस लाइन, आगे कुछ और है तो बोलो। तो कहते हैं यन नाम श्रुति मात्रे न पुमान भवती निर्मला तस्य तीर्थ पदाम किं वा दर्शनम अविशिष्यते भवंतम एवानुचरम निरंतरम प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदा हम एकांतिक नित्य किंकर प्रहस्यामी स नाथ जीवितम। एक दास बोलता है भगवान को कि आपकी सेवा करके मुझे इतना आनंद हो गया और कुछ नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये बेसिक है, बेसिक, ये एलिमेंट्री है। अब देखो कहाँ उनका बेसिक चालू हो रहा है, ये बेस लाइन है, और हम लोग सोच रहे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो कहते आगे कहो यार, ये तो है लेकिन आगे कहो। राय कहे साख्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो राय रामानंद कहते हैं कि सखा का जो प्रेम है सबसे बड़ा प्यार है। फिर श्लोक कोट करते हैं, ऐसा नहीं कि बोल रहे इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन श्राद्धम विजहरु कृत पुण्य पुंजा। कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा चीज है कि जो कृष्ण के सखा लोग हैं करोड़ों जन्म के पुण्य लेके साथ में खेल रहे हैं। प्रभु कहे ये उत्तम, ये थोड़ा बढ़िया लगा सुन, आगे कहो यार, और कुछ आगे जानते हो तो कहो। अब कोई सोचेगा करोड़ों जन्म का पुण्य लेके कोई सखा बना है, उसके आगे क्या कहेंगे। रामानंद राय कहते हैं राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। वात्सल्य प्रेम जो है नंद का, जसोदा का, सबसे टॉप का चीज है। नंद किम अक्रोध ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनो हरि स्तनम हरि। अरे यशोदा का क्या भाग्य है कि अपना स्तन पिलाई हरि को, और नंद का क्या भाग्य है कि सबसे ऊपर, उनसे ऊपर कौन है। तो ये सुन के प्रभु कहे यह उत्तम, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आगे कहो यार, इसके आगे कुछ और कहो। राय कहे कांत प्रेम सर्व साध्य सार। जो कांत लोग हैं, जो गोपियां है इत्यादि रानियां हैं, उनका प्रेम सबसे ऊपर है। नायम श्री अंगो न नितांत रते प्रसाद। तुरंत श्लोक कोट करते हैं हर चीज के ऊपर। और इसके बाद कहते हैं तुरंत प्रभु के ये साध्यावधि सुनिश्चय कृपा करे कहा यदि आगे कुछ है। बोले ये तो बहुत परफेक्शन का चीज बता दिया, कांत का प्रेम जो है बहुत ऊपर का, सबसे ऊपर का, इसके आगे भी कुछ है तो बताओ। हरे कृष्ण। राय कहे यहाँ आगे पूछे है न जाने एता दिने नहीं जाने आछे भुवने। आज तक तो हमको इतना ही पता था, इसके आगे हमको और कुछ पता नहीं। यहाँ मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, यहाँ महिमा सर्व शास्त्र रवक। इन कांताओं के बीच राधा का प्रेम सबसे ऊपर। ये बोल के ये कह के कहते कि इसके आगे कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन खुद राधा का प्रेम शायद सबसे ऊपर। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रिय। और जैसे राधा रानी उसकी प्रिय है, वैसे उनका कुंड भी विष्णु को बहुत प्रिय है। और फिर अन्य आराधितो नूनम भगवान हरे ईश्वरम यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अन्वयाद रहा। ये भागवत का श्लोक है कि सारे गोपियों को छोड़ के एक गोपी के साथ कृष्ण चले गए, और वो जो है राधा रानी। ये जब सुने चैतन्य महाप्रभु तो कहने लगे, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ ये जो है, ये तुमने एकदम सही चीज बोला। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब हमको पूरा पूरा बताओ, ये राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम कैसा है। तो राम राय कहते हैं कि मुझे एकदम पता नहीं, लेकिन आप जो बुलवा रहे हो हम बोल रहे हैं, आप मेरे हृदय में जो बता रहे हो हम वही बोल रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ रह के मेरा बुद्धि खुल गया है, जबकि सार्वभौम भट्टाचार्य का बुद्धि खुला था महाप्रभु के साथ। और उससे जब मैंने पूछा तो सार्वभौम ने तुम्हारा नाम लिया कि तुम बताओगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। महाप्रभु घुमाने में एक्सपर्ट है, तो महाप्रभु घुमा रहे हैं सब। आप मत घूमिए, आप यहाँ बस बने रहिए। तो अब जो है रामानंद राय जो है वो एक बहुत बड़े उदाहरण है। एक राज्यपाल, आज के जैसे नहीं कि 2 साल 4 साल बदलने वाले राज्यपाल। और राजा के राज्यपाल होते थे कि एक एक राज्य उनके जीवन भर के लिए होता था। और जब रामानंद राय महाप्रभु से मिले
तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि मुझे अब रिजाइन चाहिए। तो जो राजा थे प्रताप रुद्र बोले कि तुम रिजाइनेशन ले लो, किस लिए? बोले कि मुझे चाहिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। तो बोले ठीक है, तुम रिजाइनेशन ले लो, तुम्हारा सैलरी सेम सैलरी चालू रहेगा, जो सैलरी पहले था वही बाद में रहेगा। तो भक्तों को ऐसे गृहस्थ होने चाहिए जो मेटेरियली भी बहुत एक्सपर्ट हो और स्पिरिचुअली एकदम एलिवेटेड हो। स्पिरिचुअली बहुत ऊपर तक सोच हो और मेटेरियली भी बहुत एक्सपर्ट दक्ष हो, तो रामानंद राय के जैसे होंगे। और नहीं तो जो बाकी जो बैरागी लोग हैं उनके साथ नित्यानंद प्रभु हैं, ये लोगों को भी महाप्रभु उतना ही पसंद करते जितना रामानंद राय को पसंद करते। इसलिए या तो आप वैरागी रहिए या तो आप गृहस्थ रहिए, लेकिन जो आश्रम में रहिए उसको परफेक्ट करिए और अच्छे से करके फिर भक्ति को आगे बढ़ाइए। हम इसको फिर कल लेंगे। हम रोज इस चैतन्य चरितामृत को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हम 10वां चैप्टर में ही अटके हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा अटकना है ये, क्योंकि महाप्रभु का जो वृक्ष है उस वृक्ष के एक एक शाखा को एक एक भक्त के बारे में जान रहे हैं। और रामानंद राय जो है ये टॉलरेंस का उदाहरण है, कैसे सहनशीलता व्यक्ति में होना चाहिए, कैसे टॉलरेंस का उदाहरण है, ये हम कभी आगे बताएंगे। थोड़ा बता ही देते हैं। ये देवदासियों को ये सजाते थे और सजा के उनको डांस करना सिखाते, ठीक है। तो टॉलरेंस का उदाहरण है कि ऐसा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, इतना सहनशीलता किसी में हो नहीं सकती कि किसी स्त्री को सजाए और उसके मन में काम का भावना ना। तो इस तरह से महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ समय जो है अपना जो है भजन में समय निकाला। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम आगे पढ़ेंगे राजा प्रताप रुद्र के बारे में, वो भी बहुत महान थे। सब ये गृहस्थ हैं, एक से एक गृहस्थ हैं जिनके महिमा को हम पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।